कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तर पर ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज समझे कि यह कक्षा पहली ही कक्षा है, क्योंकि जब कुंडली का फलादेश हम लोग करते हैं तो कुंडली के निर्माण से ही शुभारंभ करते हैं। तो आज की कक्षा में हम सभी पंचांग से कुंडली कैसे बनाएं, इस विषय वस्तु पर आधारित कक्षा होनी है। तो इसके लिए हम सबों को क्या चाहिए, तो कोई भी पंचांग जो हमारे पास में है वह पंचांग होना चाहिए। तो हमने पंचांग ले रखा है ऋषिकेश पंचांग। हम लोगों के पास में, हमारे पास में जो पंचांग है वह ऋषिकेश पंचांग है। एवं दूसरा जो आवश्यक विषय वस्तु है वह है कोई भी एक ज्योतिष की किताब जिसमें सामान्यतः पंचांग निर्माण करने की विधियां बतलाई गई हो, जिसमें लग्न कुंडली निर्माण करने की विधियां बतलाई गई हो। तो हमने लिया है भारतीय ज्योतिष, जो डॉक्टर नेमिचंद्र शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। हम सबों को जब भी किसी पुस्तक का अवलोकन करना हो, किसी पंचांग का अवलोकन करना हो, तो पंचांगकर्ता या पुस्तक के लेखक को अंतर्मन से प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने गूढ़ शब्दों को सरल करके, रूपांतरित करके हम लोगों को समझने के लायक शब्द में बनाया। इसलिए तो हमें सबसे पहले आवश्यकता क्या है, हम लोग इस विषय पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई एक समय चाहिए, हमें सबसे पहले कोई एक समय चाहिए कि किस समय को आधार मानकर हम बना सकें। तो हमने समय ले लेते हैं। यही आज कितना तारीख है, 11। तो आगे की तारीख को तो हम जन्म कुंडली बना नहीं सकते, पिछले तारीख किसी का भी बना सकते हैं। तो 9/8/2026 हमने समय ले लिया, 9/8/2026 9/8/2026 समय ले लिया जाए। समय हम ले लेते हैं 2:15। 2:15 वो भी कब का, सुबह का, दोपहर का। तो समय दोपहर के 2:15 ले लेते हैं। समय दोपहर 2:15, 2:15 दोपहर यानी PM। जन्म स्थान भी होना चाहिए, तो मोतिहारी, हम मोतिहारी से हैं तो हम मोतिहारी ही लेंगे। कायदा कोई भी हो, जन्म स्थान कोई भी हो, समय कोई भी हो, डेट कोई भी हो, कायदे तो सब जगह के लिए एक ही लागू होते हैं। कायदे सब जगह के लिए एक ही लागू होते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है या हमारे कक्षा में प्रतिदिन शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में हम सब क्या करें। तो सबसे पहले जन्म समय को हम सभी को भारतीय मानक समय में बदलना चाहिए। और यह जो जन्म समय हम लोगों को दिखलाया गया होता है, दिया गया होता है या किसी के द्वारा, वह कौन सा समय होता है। समय दो प्रकार का होता है। समय दो प्रकार का होता है, एक भारतीय मानक समय और एक स्थानीय समय। भारतीय मानक समय वह है जो हम सभी घड़ी में देखते हैं, जैसे कि अभी 6:41 हो रहा है। आप लोग भी अपने घर पे देखेंगे, अपने लैपटॉप में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो 6:41 40 मिनट ही हो रहा होगा। आप लोगों का कितना मिनट हो रहा है? 6:40 41 ही हो रहा है या कम ज्यादा है? 41 6:41 6:42 रहे होंगे। तो यह क्या हुआ, यह भारतीय मानक समय हुआ, यह भारतीय मानक समय हुआ।
यह भारतीय मानक समय हुआ। और स्थानीय समय बदलता रहता है। स्थानीय समय का मतलब यह हुआ कि यह कहाँ का समय है। तो यह समय जो है हमारा भारतीय समय का मानक जो बनाया गया है देशांतर के आधार पर बनाया गया है, जो 82-30 है। क्या है? 82-30 देशांतर को मानक मानकर जो समय का गणना किया गया है वही भारतीय मानक समय है। यह हमेशा एक ही रहता है और पूरे भारतवर्ष के लिए यही है। पूरे भारतवर्ष के लिए यही है। यह क्या है? यह देशांतर है। रेखाएं दो प्रकार की होती है, अक्षांश एवं देशांतर। आप लोग ग्लोब देखेंगे, हमारे पास में तो यहाँ पे नहीं तो मैं दिखला देता। ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक ऐसे होता है ना। तो यह जो ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा होती है यह देशांतर हो गया, और ऐसे जो होती है वो अक्षांश हो गया। तो यह जो समय है यह 82-30 यह समय देशांतर देशांतर के अनुरूप है। अब हमारा जो मोतिहारी है, हमारा मोतिहारी है किस देशांतर पर है? अगर देशांतर अलग है तो हमारा स्थानीय समय अलग हो जाएगा। स्थानीय समय अलग हो जाएगा। अलग तो हो इस जाएगी। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि अब हमारा देशांतर क्या है? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिष पुस्तक में देखेंगे। भारतीय ज्योतिष पुस्तक में लगभग 130-35 पृष्ठ के आगे यह देशांतर सभी जगहों का दिया गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग भारतीय ज्योतिष पुस्तक के 135-37 पृष्ठ के आसपास में जो दिया गया है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यह 135 है। यह क्या है? यहां से शुरू है हर जगह का अक्षांश देशांतर। ये देखिए, यह हुआ अक्षांश, यह हुआ अक्षांश, और यह हुआ यहाँ पर जो है यह रेखांश जो दिख रहा है इसी को कहते हैं देशांतर, इसी को कहते हैं देशांतर। निशांत। तो अब हम इसमें जो जन्म स्थान है मोतिहारी, हम मोतिहारी ढूंढेंगे। मान लीजिए कि किसी गांव में जन्म है तो गांव से संबंधित जिला का तो नाम होगा, कोई बड़ा शहर का तो नाम होगा। तो जी। जो बड़ा शहर का नाम है हम देख लेंगे इसमें। तो ढूंढते चलेंगे अपने स्थानीय समय को, मतलब स्थानीय जो अगल बगल के जो बड़े शहर हैं वहां के देख लेंगे। अब हमने लिया है मोतिहारी तो इसमें हम मोतिहारी देखेंगे। हाँ, यहाँ पर मोतिहारी का जो है यहाँ पर देखा जाए मोतिहारी बिहार, और मोतिहारी के सामने यहाँ क्या लिखा गया है? 85। देशांतर क्या है? 85। 85 है। अब इस 85 को मोतिहारी के देशांतर पर हम लोग, यह तो इस समय जो हुआ जो 2:15 समय है, दिन के 2:15 जो समय है यह इसके अनुरूप है। अब 85 का जो, हाँ, जो देशांतर हुआ यह मोतिहारी का है, तो हम लोग इसके अनुसार समय बनाएंगे। अब इसके अनुसार समय बनाने की विधिया क्या है? अब मानक समय 82-30 का है। यदि जन्म स्थान, अभी यहाँ पर समझे, नोट करें, यदि जन्म स्थान मानक देशांतर से कम होता है तो घटाते हैं। इसको नोट कर लें।
दो विषय वस्तु आया, एक भारतीय मानक देशांतर जो 8230 है और हमारे जन्म स्थान का देशांतर, दोनों में अलग होगा कि नहीं होगा? अब यहीं पे देखें, भारतीय ज्योतिष में कहीं 78 है तो कहीं 68 है बंबई का, तो काफी अंतर है कि नहीं है? जी गुरुदेव। कहीं 74 है, तो क्या तो कम हो सकता है, क्या तो ज्यादा हो सकता है। यहाँ रानीगंज का देखे 8715 है, तो 8230 से ज्यादा है ना? जी गुरुदेव। तो कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। तो यदि ज्यादा है तो क्या करेंगे और कम है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए यदि मानक देशांतर कम है तो हम कम करेंगे, और अधिक है तो जोड़ देंगे। अब क्या कम करेंगे, क्या जोड़ेंगे? प्रश्न यहाँ पर उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। उठता है। तो इसके लिए हम सबों ने पूर्व की कक्षा में, जो प्रारंभिक कक्षा हुई थी वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच की दूरी कब कितनी देर घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। जी गुरुदेव। 24 घंटे का होता है। और हम सबों ने यह भी पढ़ा है कि पूरे पृथ्वी का अंशात्मक मान कितना होता है? 360 डिग्री। पूरे पृथ्वी का अंशात्मक मान 360 डिग्री। 360 डिग्री है। और पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है। सूर्य तो कभी अस्त होता नहीं है। वो पृथ्वी के गति के कारण जहां पृथ्वी पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ना शुरू हो जाता है जहां से, तो वहां सूर्योदय हो गया। फिर पृथ्वी घूम रही है तो कभी दोपहर जिधर का मतलब की रोशनी खत्म हो जा रही है वहां सूर्यास्त हो रहा है। यही सिस्टम है ना? जी जी। तो अब यहाँ पर बतलाया जाए कि ये 360 डिग्री पार करने में 24 घंटा समय लगता है, तो 1 डिग्री पार करने में कितना देर समय लगेगा? 4 मिनट। 4 मिनट। तो यही जो डिग्री है यही देशांतर है। क्या है? यही डिग्री देशांतर है। तो अब यहां पर देशांतर का अंतर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, देशांतर का अंतर ज्ञात करेंगे। तो अब यह अधिक है तो हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है ना। तो पहले अंतर ज्ञात कर लेंगे, तब बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यह है 8230 और यह है 85। 85 में से अगर हम लोग 8230 घटाते हैं तो कितना होगा? 230। 230 हो जाएगा, क्योंकि यह तो अंशात्मक मान डिग्री मिनट से चलता है। तो यहाँ 00 है, तो 00 में से 30 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाए, इसमें से एक कम कर लेंगे। तो एक कम करेंगे, इधर आएगा, इधर आएगा तो वह 60 हो जाएगा। 60 में से 30 गया, 30 से बच गया 84। तो 84 में से 82 चला गया, या 4 में से 2 गया 230। अब यह 230 देशांतर हो गया। 230 देशांतर का अंतर हो गया। देशांतर का अंतर हो गया। तो चूंकि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 2.5 देशांतर पार करने में इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। कितना हो गया? 10 मिनट। 10 मिनट हो गया। यहां तक स्पष्ट हो गया? जी पुनः गुरुदेव। हम लोग सूत्र पर चलते हैं। पुनः सूत्र में यह है कि यदि देशांतर अधिक हो तो हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर 215 है, तो 215 में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। 215 में हम लोग 10 मिनट जोड़ेंगे तो 225 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यही देशांतर का मान, हमारे जन्म स्थान का देशांतर का मान यदि कम रहता तो हम क्या करते? घटा देते।
घटा देते। इसका भी कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों घटाएंगे, हम क्यों घटाएंगे और हम क्यों जोड़ेंगे। तो चूंकि जन्म जो है वह सूर्योदय से इष्टकाल बनती है, सूर्योदय से इष्टकाल बनती है। तो हमारे भारत देश बहुत काफी लंबा चौड़ा है। इधर जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है वहां सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है, और भारत का जो सबसे पश्चिम का जो भाग है वहां सूर्योदय देर से होता है। और लग्न स्पष्ट जो करते हैं हम लोग सूर्योदय से करते हैं, इष्ट काल से जोड़ते हैं। तो इष्ट काल कैसे बनती है, सूर्योदय से बनता है इष्ट काल, सूर्योदय से। तो यह जो 82-30 है वो हमारे भारत का मिडिल पॉइंट है, भारत का मिडिल पॉइंट है 82-30। अब 85 इधर है और 82-30 यह हो गया, 85 यहाँ पर होगा और 82-30 यह है, और इधर और कम होता चला गया, इधर कम होता चला गया। तो पहले अगर अब तो इधर पहले 85 की तरफ तो पहले सूर्योदय हो गया या बाद में हुआ, पहले हुआ। तो जोड़ देंगे तब अधिक हो गया। या जो भी कॉन्सेप्ट हो, हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर अस्थाई नहीं मानते, लेकिन यहां तक जो हम लोगों ने किया यह सही किया। यह भूगोल की बातें हैं या किस चीज की बातें हैं, भूगोल। भूगोल। या हो सकता है कि अगर यहाँ 82-30 है तो 85 इधर हो, तो अंतर हो गया ना। अगर देशांतर यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है कि यहाँ कुछ अलग ही होगा, यहाँ कुछ अलग ही होगा। 82-30 तो बीच में है, तो 85 तो क्या तो इधर आएगा, क्या तो इधर आएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया, यदि देशांतर अधिक है तो हम लोग जोड़ देंगे, कम है तो घटा लेंगे। अब यह हो गया देशांतर। अब एक और होता है बेलांतर। क्या होता है, बेलांतर। बेलांतर से भी हम इसे शुद्ध करेंगे, बेलांतर से हम सभी इसे क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो बेलांतर भी भारतीय ज्योतिष पुस्तक में बेलांतर के बारे में बतलाया गया है, वह इससे पहले ही है, पृष्ठ संख्या 130-32 के आसपास में है, इससे थोड़ा पहले है, इससे थोड़ा पहले है। तो हम लोग पुनः चलते हैं भारतीय ज्योतिष पुस्तक पर, 130-32 पृष्ठ के आसपास में हम लोग देखते हैं। यह 41-35 के आसपास में होना चाहिए। गुरुजी इसमें 10 मिनट घटाएंगे शायद ना, 10 मिनट जोड़ेंगे, देशांतर अधिक है ना, तो मतलब सूर्योदय थे 85। ओके, देशांतर यदि अधिक होता है तो जोड़ा जाता है, और देशांतर कम है तो घटाएंगे, ज्यादा है तो बढ़ाएंगे। यहाँ पे नहीं मिला, रुके ढूंढते हैं। कहीं इसके बाद में हो, पुस्तक है तो पुस्तक में तो होना ही चाहिए। हाँ ये रहा, क्या है, यही रही, यह 144-45 में बेलांतर सारणी, बेलांतर सारणी यही है। अब इसको हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो हम लोगों ने जन्म तारीख कौन सा लिया है,
9 अगस्त 2026। 26। अब अगस्त महीने का हम लोग 9 तारीख देखेंगे, अगस्त महीने का 9 तारीख। 9 तारीख देखेंगे। तो यहाँ पर अगस्त महीना देखेंगे और 9 तारीख, तो यह तो 17-18 से शुरू है, 31 तक है, तो इससे पहले पन्ना पर होगा। और अगस्त महीना ये रहा, अगस्त महीना यह मिला, जी। और 9 तारीख यह रहा। जब हम आगे जाएंगे तो यह -5 है, क्या है? -5। -5 है। तो अगर यदि +5 होता तो हम उसमें जोड़ देते 5 मिनट, और यदि -5 है तो 5 मिनट क्या करेंगे? घटाएंगे। घटा दें। घटा देंगे। पुनः चलते हैं हम लोग। तो क्या करना है हम लोगों को? बेलांतर क्या करना है? -5 मिनट करना है। तो अब क्या हो गया? 2:20 हुआ। जी। तो यह हुआ आपका देशांतर बेलांतर से शुद्ध करने के बाद में, यह वास्तविक जन्म समय हुआ। क्या हुआ? वास्तविक जन्म समय। वास्तविक जन्म समय हुआ। गुरुदेव इसको एक बार दोबारा से बताएंगे जो। हाँ, क्यों नहीं, बोलिए, पूछिए। नहीं, ये जो आपने अभी इससे निकाला है, मेरे पास वो सेम पुस्तक नहीं है एक्चुअली। तो आपने जो निकाला है कि उसका बेलांतर कहाँ पर है, और उसके बाद में जो आपने बताया वो एक बार दोबारा बता दीजिए। हमने यह कहा है, अब सुनिए, हमने यह कहा है कि यदि सीखने में काफी लंबा समय लगता है, लेकिन काम करने में 2 मिनट में काम कर लेते हैं। अगर पंचांग से और पुस्तक के सहारे लग्न कुंडली का निर्माण करना हो, पुस्तक हो और पंचांग हो, तो बस 2 से 3 मिनट, 4 मिनट में हम 2 मिनट में हम लग्न निर्धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम रिटेक करते हैं कि जिस स्थान का, सबसे पहले हमें जातक का जन्म समय कोई बतलाएगा तो वह भारतीय मानक समय बतलाएगा। करेक्ट। उसके बाद में वह मानक समय कहाँ का है? तो 82-30 का है। जी। और हमारा जातक का जन्म समय अलग देशांतर पर है, अलग स्थान पर है। गुरुदेव वहां तक क्लियर हो गया, जहां तक हमने स्थानीय समय निकाला वहां तक फिर क्लियर। हम नहीं समझ पाएंगे। जब हम शुरू से कर रहे थे, शुरू से यस नो आप बोलते चले ना। ठीक है, तो ठीक है। क्योंकि हमारा जन्म जो है वह उस देशांतर पे नहीं है, अलग देशांतर पे है। हो Correct. सकता है कि देशांतर कम हो, देशांतर ज्यादा हो। तो यदि देशांतर अधिक है तो हम उसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? तो जितने देशांतर का अंतर होगा वह गुना 4 करके जोड़ देंगे, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में अभी अध्ययन किया है, पढ़ा है। ठीक है। क्योंकि हमारे जातक का समय जन्म स्थान मोतिहारी का है, तो मोतिहारी का यह देशांतर 85 है, तो 2.5 अंतर हुआ। तो एक देशांतर का मान 4 मिनट के समय का होता है, तो 2.5 में 4 से गुना किए 10 मिनट हुआ। तो इस 10 मिनट को हम लोग जन्म समय में जोड़ दिए, 2:25 हो गया। करेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में यह देशांतर से हमने जन्म समय को शुद्ध किया। फिर देशांतर से जन्म समय को शुद्ध करने के बाद में बेलांतर से हम जन्म समय को शुद्ध करेंगे। तो बेलांतर के लिए पुनः भारतीय ज्योतिष पुस्तक के हम आएंगे, जो हमारे पास में पुस्तक है 144। हम आपको समूह में भी इस पुस्तक को शेयर कर देंगे। मतलब जो आवश्यक चीज है उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। यदि आपके कोई पास में कोई पुस्तक है तो ठीक है, जिसमें यह सभी बातें हो, तब तो प्रिंट आउट करवाने की आवश्यकता नहीं। यदि नहीं है तो हम समूह में शेयर कर देंगे, तो इस पेज का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो फिर हम यह बेलांतर सारणी यहाँ पर हमेशा के लिए एक ही होता है, हर वर्ष के लिए एक ही होता है। तो अगस्त महीना देखेंगे, चूंकि जातक का जन्म अगस्त महीने का है, अगस्त महीने में देखेंगे तो 9 तारीख को जन्म है, तो 9 तारीख देखेंगे तो -5 हो गया। तो यदि यहाँ पर -5 है तो हमारे पास में जो समय आया है उस समय में 5 मिनट घटा देंगे, या जो समय अगर कहीं प्लस आता है, कभी कभी प्लस भी देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे मई महीना में प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। प्लस अगर मई महीना में अगर प्लस है, अगर जातक का जन्म हुआ रहता तो क्या करते, हम लोग जोड़ते। लेकिन नहीं, यहाँ -5 है तो हमने -5 करके घटा दिया। अब बताइए गुरुजी जैसे आपने देशांतर का समझाया है ना, उसी तरह बेलांतर बताइए ना, बेलांतर है क्या?
अच्छा, देखिए तब तो आगे आ इसके रहे हैं जी, गुरु जी आगे आ रहे हैं वही तेजी से। यह भी समय का अंतर है, बेलांतर, बेल भी समय को ही कहा जाता है। यह सूर्य की गति एवं पृथ्वी की गति और पृथ्वी झुकी हुई है, इसके कारण कभी कभी वो जो होता है ना, उत्तरायण दक्षिणायन राशि में सूर्य के परिवर्तन के कारण यह होता है, दिन छोटा बड़ा होने के कारण होता है। दिन हाँ छोटा, गुरु जी, इसको नॉर्मल भाषा में यदि बोले, हम वैसे तो मान रहे हैं कि सूर्योदय से सूर्योदय के बीच में जो अंतर है वो 24 घंटे का है, बट एक्चुअली 24 घंटे नहीं होता वो। हाँ जी, क्योंकि सीजन के मुताबिक, जैसे इसी कारण सीजन भी बदली होते हैं, क्योंकि हम 23 डिग्री करीब पे झुके हुए हैं, हाँ जी, है ना। तो वो कभी वो 24 घंटे से ज्यादा होता है, कभी 24 घंटे से कम भी होता है। अच्छा इसी चलिए, कारण से फिर ठीक, ये इसी कारण से ये हमें करेक्शन करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है। वो जो पृथ्वी जो झुकी हुई है अक्ष पर ना, हाँ इसके कारण यह करेक्शन करना होता है। और जी, आपने जो कहा कि सूर्योदय से सूर्योदय के बीच में एक्चुअल 24 घंटे का नहीं होता, कभी कम होता है कभी अधिक होता है, इस विषय वस्तु पर भी हम जब यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी पंचांग शेयर करने की, हम पंचांग भी शेयर करेंगे, वहां पर स्पष्ट भी हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। गुरुजी जी। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हम पश्चिम गुजरात से है, हाँ जी, तो हमारा ये देशांतर क्या रहेगा? अब पुस्तक का पन्ना है। अब आपके गुजरात का जो आपके अगल बगल में जो सबसे बड़ा शहर होगा, जी गुरुदेव। यदि आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो बड़े शहर के नाम से तो होगा ही होगा। यदि नहीं है, अगर आप अगल बगल के छोटे गांव में रहते हैं तो फिर उस जगह का तो नहीं दिया गया रहेगा, तो उसके बगल का जो बड़ा शहर होगा उसका दिया गया होगा। गुरुदेव अभी बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि गूगल बाबा हैं, तो ये गांव में भी रह रहे हैं तो वहां का भी देशांतर निकल आएगा। हाँ निकल आएगा। हाँ, तो वो देशांतर बोलेंगे या अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड बोल देंगे उसे, तो हाँ उस गांव का भी लॉन्गिट्यूड वो गूगल दे देगा इनको। हाँ हाँ जी, गूगल बाबा तो सर्व सिद्ध है ना। आभार चलिए, मनोज भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब ये है चिंतन जी, जब हमने सीखा था, जब हमने कुंडली फलादेश सीखी थी, तो उस समय गूगल बाबा नहीं थे, रहे होंगे, लेकिन हमारे पास में वह सुविधा उपलब्ध नहीं था। मैं नहीं कह सकता कि थे कि नहीं थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि गूगल बाबा है भी क्या उस समय, यानी कि 90 के दशक में, 90-95 से पहले। जी गुरुदेव। अच्छा, यहाँ तक तो 2:20 तक हम लोग समझ गए स्पष्ट रूप से। जी गुरुदेव। यह इतना काम करना 2 मिनट की बात है, इतना काम करना 2 मिनट की बात है, सीखने के लिए लंबे देर में लगता है। अब इसके बाद में चलते हैं कि क्या करना है हम सबों को। तो अब हम सबों को यह क्या हुआ, यह जो 2:20 हुआ, यह जातक का शुद्ध स्थानीय जन्म समय हो गया। अब हम लोगों को जहां पे जातक का जन्म हुआ है, जातक का जन्म हुआ है, वहां सूर्योदय कब हुआ है, स्थानीय सूर्योदय निकालना होगा। क्या करना होगा? स्थानीय सूर्योदय। स्थानीय सूर्योदय निकालना होगा। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि हमारे भारत देश में हर जगह सूर्योदय एक जगह नहीं होते, और जन्म लग्न का निर्धारण सूर्योदय से होता है, लग्न का निर्धारण सूर्योदय से होता है, इसलिए स्थानीय सूर्योदय हम सबों को निकालना होगा। तो स्थानीय सूर्योदय निकालने के 2 कायदे हैं, 2 कायदे नहीं, कई कायदे हो सकते हैं। हमारे पास में 2 कायदे हैं, एक जो है सरल कायदा है और एक जो है गणितीय कायदा है। हालांकि दोनों ही गणितीय कायदे हैं, लेकिन एक थोड़ा पौराणिक जो है वह जटिल है, और आज के जमाने की कायदा आसान है। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हमारे पास में किस समय, किस स्थान का जन्म, किस स्थान का सूर्योदय का समय है। क्या वाराणसी का है, मोतिहारी का है, दिल्ली का है, कहीं का जन्म समय, मतलब कहीं का सूर्योदय का समय मुझे ज्ञात। तो जो पंचांग होता है, पंचांग जैसे कि यही हमारे पास में जो पंचांग है वह वाराणसी का है, हमारे पास में जो पंचांग है वह
वाराणसी। वाराणसी का है। तो स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पर जो स्थानीय सूर्योदय बतलाया गया है, हम 9 तारीख का सूर्योदय देख लेते हैं। पहले 5:29 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5:29। 5:29 दिया गया है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में गणित पर आते हैं। तो वाराणसी का स्थानीय सूर्योदय जो है वह 5:29 का है। तो यह किस देशांतर का है? यह किस देशांतर का सूर्योदय है? तो वाराणसी का देशांतर हमें ज्ञात होना चाहिए। कहाँ का देशांतर ज्ञात होना चाहिए? वाराणसी का। क्योंकि पंचांग जहां से निर्गत होते हैं, जिस शहर से होते हैं, वह पंचांग वाले अपने देशांतर का सूर्योदय देते हैं। अपने देशांतर का सूर्योदय देते हैं। या हम अब 9/8/2026 का सूर्योदय वाराणसी का कब हुआ? तो जैसा कि मनोज जी ने कहा, गूगल बाबा से भी हम पूछ सकते हैं। कहाँ से पूछ सकते हैं? गूगल बाबा। अगर गूगल बाबा से नहीं पूछेंगे तो पुस्तक का वाराणसी का हम देख लेंगे कि क्या है। तो भारतीय ज्योतिष पुस्तक में भी है और अधिकांशतः पंचांगों में भी दिया गया होता है। या हम भारतीय ज्योतिष से ही देख लेते हैं कि वाराणसी का क्या है देशांतर। इसी में कहीं होगा। तिरासी डिग्री है गुरुदेव। वाराणसी का 83 है। 83 डिग्री ईस्ट। हाँ, तो ईस्ट वेस्ट से नहीं लेना देना हमें, बस 83 डिग्री मिल गया, हो गया। तो अगर पुस्तक में ही है या कहीं से आपने देखा होगा? वाह, देखिए यहाँ पर 83.2 दिया है। यहाँ पर 83.2 83.2 या 83 मान लीजिए। अगर हम 83 ही मान लेते हैं तो अब यह 83 का यह सूर्योदय है। और हमारा कितना है देशांतर? 85 है ना? जी मोतिहारी का 85 है। अंतर कितना हुआ? 2 देशांतर। 8 मिनट का। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि 85 है तो अंतर तो हो गया था। अंतर 8 मिनट का हुआ। अंतर कितने का हो गया? 8 मिनट। 8 मिनट का हुआ। तो देशांतर कम होता है तो सूर्योदय बाद में होता है। देशांतर अधिक होता है तो सूर्योदय पहले होता है। देशांतर अधिक है तो सूर्योदय पहले होगा। देशांतर कम है तो सूर्योदय बाद में होगा। यह नोट कर लीजिए। देशांतर अधिक है तो सूर्योदय पहले होगा। देशांतर कम है तो सूर्योदय बाद में होगा। 2 देशांतर का अंतर है तो 8 मिनट क्या हो जाएगा? पहले सूर्योदय होगा कि या बाद में होगा? ये बाद में होगा। बाद में वाराणसी का होगा। सूर्योदय बाद में होगा। देशांतर यदि अधिक है तो सूर्योदय पहले होगा। पहले होगा। देशांतर अधिक है तो सूर्योदय पहले हो जाएगा। तो अब यहाँ तो 5:29 पर वाराणसी का सूर्योदय हुआ। तो मोतिहारी तो यहाँ पर क्या है? मोतिहारी का देशांतर तो 25 है। 5:37 वो 5:21। स्पष्ट सी बात है। हम मोतिहारी से हैं और वाराणसी हमसे पश्चिम है। वाराणसी हमसे पश्चिम में। पश्चिम दिशा में है।
स्पष्ट है। तो पश्चिम में है तो पश्चिम की दिशा में सूर्योदय देर से होता है और पूरब की दिशा में पहले ही हो जाता है। तो वाराणसी में जब सूर्योदय हुआ उससे पहले सूर्योदय हमारे मोतिहारी में हो गया। तो कितना देर पहले हो गया? तो जितना देशांतर पहले है उतना 4 मिनट पहले हो गया। तो हमारे यहाँ सूर्योदय कितने बजे हो गया फिर? तो 5:21 पे हो गया आपके यहाँ फिर। तो हमारे यहाँ का सूर्योदय अब वही जो जहाँ का हमें कुंडली बनानी है वहां का सूर्योदय अब यहाँ से कम हो गया, 8 मिनट कम हो गया। तब मोतिहारी का सूर्योदय हो गया 5:21 पर। अब यहाँ पर 2 चीज हमें मिल गए। क्या मिला? एक बच्चे का शुद्ध समय, बच्चे का शुद्ध जन्म समय, वह कितना आया था? 2:20। हाँ, 2:20। तो यह बच्चे का शुद्ध जन्म समय हो गया और यह क्या हो गया? सूर्योदय हो गया। अब दोनों ही बन गए, हो गया, लग्न कुंडली आपकी बन गई। अब छोटी सी विधियां रह गई, हल्का सा। तो हमें क्या करना है? अब इष्टकाल बनाना है। हमें क्या करना है? इष्टकाल बनाना है। तो इष्टकाल का मतलब क्या होता है? इष्टकाल का मतलब यह होता है कि सूर्योदय से लेकर बच्चे के जन्म के समय के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? इष्टकाल कहते हैं। सूर्योदय से लेकर बच्चे के जन्म के समय के दूरी को क्या कहते हैं? इष्टकाल कहते हैं। अब यहाँ पर अब 5:21 में सूर्योदय हुआ, जातक का जन्म 2:20 पर हुआ। तो अंतर कितना हो गया? अब 2:20 तो हम लोगों ने पीएम लिया था, तो यह तो 12 बजे के बाद में क्या होगा? 2:20 हो गया एंड 14:20। यस, 14:20 में से 5:21 घटा देंगे तो 9, यानी कि 8 घंटा 59 मिनट। 8 घंटा 59 मिनट। तो 8 घंटा 59 मिनट को 2.5 से गुना करेंगे और वह घटी पल में बदल जाएगा। क्यों? ठीक है। घंटे को 2.5 से गुना करते हैं, कितना आया है आपको? 8 घंटा 59 मिनट आया होगा ना? हाँ, 8 घंटा 59 मिनट आया, इसमें गुना 2.5 करेंगे। 2.5 से गुना करने का मतलब क्या है? बड़ा सरल विधियां हैं। किसी भी कोई भी काम गणितीय विधि में एक काम को हम कई विधियों से कर सकते हैं। एक काम को हम कई अलग विधियों से कई विधियों से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको अब मान लिया कि हमको 4 में 3 से गुना करना हो तो सीधे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, या हम 4 को 3 बार लिख के जोड़ देंगे तभी 12 होगा ना? तो हम इस 8:59 को 2.5 से यदि गुना करते हैं, लंबा प्रोसेस है, तो हम इसको 2.5 बार लिख के जोड़ देंगे। 2.5 बार लिख के अरे पढ़िए तो बचपना के जैसे पढ़िए ना। और शेष तो 8:59 को 2.5 से गुना कर सकते हैं, तो इसको 2.5 बार लिख लेंगे। 8:59 लिख लिए तो यह 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, और फिर इसके आधा बार लिखेंगे तो यह क्या हो गया? 8 का आधा 4 हो गया। घंटा के सामने घंटा लिखेंगे तो 0 0 हो गया। अब 59 का आधा कितना होगा? 29.5। जी करेक्ट हो गया, जोड़ लेंगे। यदि इस सबों को हम लोग जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वह 2.5 से गुना करने के बराबर एक्चुअल होगा या नहीं होगा? होगा। कहने का मतलब यह है कि गणितीय विधियां ऐसे कायदे से हम लोग सीखें करें कि त्रुटि होने की संभावनाएं न हो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर कहीं त्रुटि हो जाएगी। तो थोड़ा बचपना कायदे से ही कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको अब सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 का 30 हुआ। अब ये 59
9 9 दूनी 18, 9 3 27 के 7 हाथ में 2 और 2 4 और 5 9, 5 14, 147 और 8 8 16 4 20। अब यह 20 घंटा यह एक घटी पल में बदल गया। तो 20 घटी और इतना पल, तो चूंकि जानते हैं कि 60 पल का एक घटी होता है, 60 पल का एक घटी होता है। तो इसमें कितने 60 के गुणक हैं? 2 60 के गुणक इसमें है, 6 दूना 12 120। तो 120 इसमें निकाल देंगे तो इधर 2 बढ़ेगा, तो हो गया 22। और इसमें से 120 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 27। और यह कितना बचा? 30। तो यह क्या हो गया? यह शुद्ध इष्टकाल हुआ। यह क्या हो गया? शुद्ध इष्टकाल। शुद्ध इष्टकाल। तो 22 27 30, ठीक है, शुद्ध इष्टकाल हो गया। अब क्या करेंगे? तो अब इसके लिए नियम क्या कहता है कि इस इष्टकाल तक तो किसी को समस्या नहीं है ना? नहीं गुरुदेव, इसमें 22 घटी हो गया, हाँ। 27 पल हो गया, हाँ। और ये 30 फिर कला हो गया, कला। ओके, फिर सेकंड कला सेकंड विकला। आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है, ओके। कला विकला। अब इसके बाद में हम लोग सूर्य स्पष्ट लेंगे कि सूर्य स्पष्ट उस रोज का कितना है। सभी पंचांगों में दैनिक सूर्य स्पष्ट दिया गया रहता है कि सूर्योदय के समय में सूर्य स्पष्ट कितना था। सूर्योदय के समय में सूर्य स्पष्ट कितना था? अधिकांशतः सभी पंचांगों में सूर्य स्पष्ट दिए गए रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में जो सूर्य स्पष्ट है, हमारे पास में जो सूर्य स्पष्ट है, हम उसे नोट करेंगे। पुनः चलते हैं हम लोग पंचांग पर। तो अब सूर्य स्पष्ट उस रोज का पंचांग में कितना है, तो पंचांग के पन्ना देखते हैं पुनः। तो अब यहाँ पर देखा जाए, यह जो 9 अगस्त है, यह अगस्त का ही महीना है ना? हाँ, अगस्त का ही महीना है। अब 9 अगस्त को सूर्य स्पष्ट कितना है यहाँ पर दिया गया है। हम थोड़ा सा पन्ना बड़ा कर देते हैं। 3 21 39 44, 3 21 39 44, 3 21 39 44। 3 21 39 44। अब उस रोज का जो सूर्योदय है 3 21 39 44 45 जो भी हो गया। ये वाला पोर्शन गुरुदेव समझ में नहीं आया, ये क्या कर रहे हैं इसमें? हम क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं इसमें? ठीक है, हम बता रहे हैं। यहाँ तक इष्टकाल तक समझ गए आप? हाँ, इष्टकाल तक समझ में आ गया गुरुदेव। फिर उसके बाद में जिस रोज जातक का जन्म हुआ है, उस रोज सूर्योदय के समय में सूर्य देव किस राशि, किस अंश, किस कला पर थे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो उसको हम पंचांग से ले लेंगे। तो उसी को सूर्य स्पष्ट कहा जाता है। सभी ग्रहों का स्पष्ट वही होता है कि जिस समय जो हो तो वह स्पष्ट है कि उस समय उस ग्रह का किस राशि की संस्कला। यहाँ तक समझ आ गया कि हम कहाँ से लेंगे? यह पंचांग से ले लेंगे। नहीं तो ऐप के सहारे भी सूर्योदय का पता कर लेंगे कि सूर्योदय कितने बजे हुआ है, फिर उस समय की कुंडली बनाकर देखेंगे सूर्यदेव की। ठीक है जी। अब तो गूगल बाबा है, तो गूगल बाबा के आगे तो सब कोई नतमस्तक है। और हमने तो एक ही बार कह दिया कि हम, फिर इसके बाद गुरुदेव ये जानना आवश्यक है क्योंकि गूगल बाबा कई बार गड़बड़ कर देते हैं, रॉन्ग होते हैं उसमें। हाँ, हमेशा सही नहीं आता वो। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना आवश्यक है। अब क्या करना है? अब आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद में शेष विषय वस्तु
कल क्योंकि हमारी दूसरी कक्षा का भी 7:25 से समय है, तो फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर समस्याएं आएंगी। उधर से भी लोग मैसेज करेगा कि गुरुजी क्लास का लिंक ऑन नहीं हुआ, तो यहीं तक रहने दें। हाँ जी गुरुदेव। गुरुजी एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए। गुरुजी, ये जो आपने वाराणसी का जो ये बताया 83 जो मोतिहारी का बताया है देशांतर, मोतिहारी ऊपर आप हाँ मोतिहारी 85 का बतला, मोतिहारी का 85 बोले थे। रेनू, ये जो 2 का अंतर आया ना, 8 मिनट का जो अंतर आया, ये समझ में नहीं आया क्लियर। हाँ तो एक देशांतर पार करने में सूरज की रोशनी को 4 मिनट लगता है जी। तो 2 देशांतर हम पहले हैं, तो हमारे यहाँ सूर्योदय पहले हो जाता है। 2 देशांतर हम नहीं, पूरब में हैं। आपने ऊपर 82-30 बताया था देशांतर। न तो वो 82-30 जो है वह पूरे भारत देश के लिए मान्य है, वह हमारे मानक समय है। अच्छा, वह मानक समय है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए मान्य है। तो क्या उसी समय में हर जगह का सूर्योदय होगा या कोई निश्चित है? नहीं है। तो भारत, आप जो है भारत के सबसे पूर्वी छोर पर जितना सूर्योदय जितने समय में होता है, तो भारत के सबसे पश्चिमी छोर पे चले जाइए, घंटों देर होता है। जी गुरुदेव। काफी अंतर हो जाता है। हम लोगों का देश जो भारत देश है काफी बड़ा देश है। तो आशा करते हैं कि आज की यह विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा स्पष्ट। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, कल की कक्षा में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। हालांकि सूर्य अस्पष्ट की भी विधियां हैं। 4 मिनट से हम लोग सूर्य स्पष्ट करते हैं कि सूर्योदय कब हुआ नहीं। यह देशांतर है, यह आधुनिक विधियां हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः कल हम जितना विषय वस्तु की उपयोग आज हुआ उससे आगे हम लोग कल की कक्षा में करेंगे।